कि योगी आदित्यनाथ की ये पॉलिसी पसंद नहीं आई है। लेकिन आज महाभारत में ही मैं ये भी दिखाऊंगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ की इस नई पॉलिसी के तहत देश विरोधियों पर कैसे हंटर चलेगा और जनता क्या सोच रही है इसके बारे में। कांग्रेस पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। वो कह रहे सरकार विरोधी टिप्पणी होगी तो उसे देश विरोधी माना जाएगा। क्या यही होगा? आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। देश विरोधी पोस्ट पर नकेल। अश्लील कंटेंट पर योगी का हंटर। अगर आप फेक न्यूज फैलाते हैं या फिर देश विरोधी पोस्ट करते हैं तो योगी की पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर अच्छे फॉलोअर्स हैं तो ये खबर आपके लिए। अगर आप रील्स देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो भी ये खबर आपके लिए, क्योंकि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार मेहरबान होने जा रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर। यूपी सरकार नई डिजिटल पॉलिसी लाई है जिससे घर बैठे आप भी 2 से 8 लाख तक हर महीने की कमाई कर सकते हैं। योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करेगी। आपके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी आपकी कमाई होगी। आपको सरकारी योजनाओं के विज्ञापन सोशल मीडिया पर शेयर करने होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है। एक तरफ योगी सरकार देश विरोधियों पर नकेल कसने की तैयारी भी कर रही है तो वहीं बाबा की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर जमकर सियासत भी हो रही है। अभिव्यक्ति पे रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है, जो समस्याएं हैं उसको अभिव्यक्ति न हो सके ये प्रयास किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं लोग, उनको अगर कहेंगे तब भी मृत्युदंड का प्रोविजन कर देंगे। तो ये जो नीतियां हैं, जब आदमी बिल्कुल गलत रास्ते पर चलने लगता है, बदआभास हो जाता है, तब ऐसी बातें करता है तो 27 में और उसके बाद 29 में खत्म। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं तो वहीं बीजेपी इसे रोजगार का माध्यम बता रही है। एक तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये भी रोजगार का एक अवसर पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, देश के कई प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था चल रही है। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। हर सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए एक विभाग चलाती है, उसी के तहत पैसा भी खर्च करती है। अगर इस पैसे के जरिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रोजगार मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? सवाल ये भी महाभारत में आज कि अगर देश विरोधियों पर नकेल कसने की तैयारी है तो इस पर नेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी हैं। हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं अनामिका अंबर जैन जो कि एक कवित्री हैं, गायिका हैं, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष कश्यप जी, कई पहचान है लेकिन एक बेहद लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। मैं आज सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया पॉलिसी पर बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बहुत से लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए और ये भी कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं करोगे तो फिर जेल डाल दिए जाओगे और अगर तारीफ करोगे तो पैसे कमाओगे। अब सीधी बात यह है कि क्या पहली बार हो रहा है? मैं सबसे पहले राकेश जी आपके पास आ रही हूं और फिर मैं अनामिका जी और मनीष जी के पास जाऊंगी। जरा मुझे राकेश जी बता दीजिए, ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ देश विरोधी पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन जो लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे उन्हें ही देश विरोधी का ठप्पा लगा दिया जाएगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। लेकिन सुचरिता, सूचना संचार के इस युग में सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है और इन हथियारों का उपयोग सदुपयोग के लिए किया जाए तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा होगी और इन हथियारों का दुरुपयोग अगर किया जाएगा तो विनाश होगा।
दुर्भाग्य ये है कि इस जो नई डिजिटल मीडिया है ना, इस नई डिजिटल मीडिया का इधर लगातार दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, अफवाह तंत्र विकसित किया जा रहा है। और कल जैसे ही ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की गई है ना, वैसे ही तुरंत एक अफवाह फैलाई गई कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आजीवन कारावास देने जा रही है। ये भी अफवाह कल इसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से फैलाने का प्रयास किया गया। हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि ऐसी किसी अफवाहों से कई बार सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाता है, कई बार दंगों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कई बार कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाता है। और किसी भी पाठक के लिए, दर्शक के लिए, व्यूअर के लिए यह आवश्यक है कि उसको जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सटीक हो, वो समय पर हो, वो देश के सापेक्ष हो, देश के विरुद्ध न हो। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करना भी अपना राजनीतिक दायित्व समझने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चेक बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनको कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए, जैसे हम प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए करते रहे हैं, उनको विज्ञापन जारी करते रहे हैं, वैसे ही अब ये डिजिटल मीडिया एक नया मीडिया है। निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोग इससे सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको विज्ञापन के दे करके उनके लिए एक रोजगार के नए अवसर खोले जाए, हमारा ये प्रयास है। और ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोई अनूठा किया है, पहली बार किया है, ऐसा नहीं है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार यही प्रयास 3 महीने पहले अपनी सरकार जाने से पहले लेकर के आती है, तब कांग्रेस को पीड़ा नहीं होती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर के आती है, तब पीड़ा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ये नवाचार लेकर के आती है तो जरूर सबकी पीड़ा होने लगती है। और अखिलेश यादव स्वयं इंटरव्यू में कह रहे हैं, अखिलेश यादव का इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोगों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, फेसबुक पर ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वालों के लिए हम एक विज्ञापन की नीति बनाएंगे। अब जब ये नीति हमने बना दी है तो इनके पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। और माफ करिएगा, ये जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं ना, ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी है उसको पढ़ते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 उसको पढ़ना भूल जाते हैं, जिसमें युक्त तक निर्बंधन है कि आपकी कोई भी ऐसी बात, आपने जो राकेश जी बात कही है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसलिए पचा नहीं पा रहे क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। क्या ये सवाल सही है? मैं इस पर आऊं उससे पहले एक बार मनीष जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए, मुझे लग रहा है आपका क्रोमा स्क्रीन अभी भी पीछे लगा हुआ है, जो हरी पीछे स्क्रीन है, अभी भी कोई यूट्यूब वीडियो ही बना रहे थे शायद आप। मैं एक मुझे बात बता दीजिए कि ये जो योगी आदित्यनाथ पॉलिसी, तिरंगा के नीचे वाले का कलर है। अच्छा, बहुत अच्छा, तिरंगे का कलर बैकग्राउंड है। मुझे मनीष जी ये बात बता दीजिए कि ये जो पॉलिसी आई है, एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी करके, वो क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्राइबरी है, लीगलाइज्ड ब्राइबरी है, यानी कि कानूनी रूप से घूसखोरी है। अब मुझे ये बताइए कि ये उस समय तो ये लिख देते हैं जब योगी आदित्यनाथ पॉलिसी लेकर आते हैं, लेकिन पंजाब की पॉलिसी जो राकेश जी ने कही वो शायद इन्होंने देखी नहीं होगी, उन्होंने शायद वो पॉलिसी नहीं देखी होगी जो गहलोत जी की सरकार राजस्थान में लेकर आई होगी। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पॉलिसी क्योंकि योगी आदित्यनाथ लाए, क्या इसीलिए सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की इस पॉलिसी के खिलाफ लिखे रहे? लीगलाइज्ड ब्राइबरी। देखिए, ध्रुव राठी जो हैं वो भारत के खिलाफ जो है एक जहरीला सांप की तरह हो गए हैं, जो समय समय पे भारत के खिलाफ जो है विष जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पे वो डालते रहते हैं। मेरे पास पूरा नोटिफिकेशन है यूपी गवर्नमेंट का, इतना शानदार पॉलिसी है ये 13 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें जो है इतने अच्छे ढंग से समझाया गया है कि कोई भी यूट्यूबर उसको जो है कैटेगरी में बांट दिया गया है, A, B, C, D। फेसबुक के जो है इन्फ्लुएंसर है उनको कैटेगरी में बांट दिया गया है, इंस्टाग्राम को भी कैटेगरी में और ट्विटर को भी कैटेगरी में। इसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर वो 10 लाख से ऊपर फॉलोअर वाला फेसबुक वाला है तो उसको 90 सेकंड का वीडियो डालने पे क्या मिलेगा, 90 सेकंड से ऊपर के वीडियो डालने में क्या मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि प्रिंट मीडिया के लिए एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जब गवर्नमेंट ने लेके आया था तो क्या प्रिंट मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करना शुरू कर दिया? प्रिंट मीडिया के लिए तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी कांग्रेस ने ही लेके आया था। सही बात कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जब 90 के दशक में आया तो कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जो है पॉलिसी लाया था। और अशोक गहलोत जब राजस्थान का चुनाव था, चुनाव से 3 महीना पहले यही सेम पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन उनका पॉलिसी क्लियर नहीं था। उन्होंने इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि कैसे जो है ये सोशल मीडिया के तहत जो है पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ऐड दे सकता है, उन्होंने नहीं जारी किया था।
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूबर को जो है इनवाइट किया था। यहाँ पे जो है आप अगर गवर्नमेंट के अगर गलत चीजों को भी दिखाते हैं तो आप पे जो है कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के खिलाफ या देश के खिलाफ साजिश करते हैं और राज्य तथा राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। अच्छा, ये जो पॉइंट आपने बताया है मनीष जी, और इसका तो मनीष जी ये जो आपने बताया है, अब देखिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप भी एनरोल करेंगे इस पॉलिसी के लिए। अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा नाहिद जी ये है जो मनीष जी ने बताई बात कि ये प्रचार प्रसार किसी भी सरकार का वो उसके लिए एक विभाग होता है, उसके लिए सरकार पैसा खर्च करती है। अखिलेश जी ने भी अपनी सरकार के दौरान खर्च किया होगा। आज अगर योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इसमें एनरोल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देखिए सरकार की अगर तारीफ करोगे तो पैसे मिलेंगे और अगर उनके विरोध में बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। ये क्यों है भाई? सुचारिता जी देखिए आपका थे तो वो जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग पे जो है अपना प्रचार करवाते थे, प्रचार करवाते थे, अखबार के फ्रंट पेज पे उनका प्रचार आता था। और जब लखनऊ से लेके आगरा तक का एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था उस समय जो है उन्होंने बहुत बड़ा रुपया जो है इस पे खर्च किया था। आज जो है योगी जी ने डिजिटल इन्फ्लुएंसर के लिए एक पॉलिसी ला दिया तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? मैं नाहिद जी से पूछ रही हूँ, नाहिद जी जवाब दे दें एक बार, बोलिए नाहिद। अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा अनइंटरप्टेड, मैंने किसी में इंटरप्ट किया। देखिए सुचारिता जी आपका चैनल जो है राष्ट्रीय चैनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल चैनल, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस शब्द का आपने प्रयोग किया अपने डिबेट पे मिर्ची शब्द का, ये कोई बहुत सभ्य समाज की ये लैंग्वेज नहीं है, इसको संशोधित करेंगे तो उचित रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ जो विज्ञापन की बात, देखिए मैंने आपके चैनल पे भी चुनाव के दौरान भी कहा, पहले भी कहा और फिर पुनः दोहरा रही हूँ कि बीजेपी सरकार चूंकि महाभ्रष्टाचारियों का ये गैंग है, तो जिस प्रकार से जनमानस की गाड़ी कमाई का पैसा अरबों रुपए खर्च करते रहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और झूठे विज्ञापन चलाते रहे जबकि धरातल पर कुछ नहीं था, उसी का नतीजा है कि जनमानस को तो मालूम था कि ये सब झूठे विज्ञापन है, चाहे टीवी पर देख रहे थे चाहे अखबार में फुल पेज ऐड, मेरे जैसे करोड़ों का जनमानस जी जो फुल पेज ऐड देते समझते थे और फिर टीवी पे जो लंबे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन चलते तो टीवी बंद कर देते। यहाँ तक जब योगी जी चुके वो चीन के बॉर्डर के रहने वाले चीनी मानसिकता के अनुरूप गैर कानूनी बातें करते, डराना धमकाना ये बातें करते तो चैनल भी ऑफ कर देते, टीवी बंद कर देते जब उनको खुलने लग जाते। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने तब भी कहा था जनमानस समझ ली कि पर इनकी कोई भी पॉलिसीज कोई भी विकास के कार्य ये सारे झूठे विज्ञापन, इसलिए 2024 का चुनाव आया। नाहिद जी मैं थोड़ा आपका ऑडियो ठीक कराती हूँ, आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, मैं बस कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा ठीक करा लें क्योंकि नाहिद जी का ऑडियो मैं बहुत ढंग से सुन नहीं पा रही हूँ। अब देखिए आपके साथ दो लोग इस वक्त स्क्रीन पर हैं जो सोशल मीडिया पे बेहद लोकप्रिय हैं, एक मनीष जी हैं, एक अनामिका जी हैं। मुझे लगता है राकेश जी नेता के साथ साथ आप भी सोशल मीडिया पे बहुत लोकप्रिय हो गए, आपको भी उसी कैटेगरी में मैं रख देती हूँ। तो पर मैं एक बार जरा बताऊं कि इस सोशल मीडिया को लेकर नाहिद जी को प्लीज ऑडियो ठीक करा लीजिए। दानिश कुरैशी साहब ये जरा आपके जो नेता हैं उनको भी आपत्ति है, देश विरोधी कौन है, देश विरोधी की कैटेगरी कौन होगी, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया और वो ये भी कह रहे हैं कि मनमाने तरीके से इसमें कार्रवाई होगी। अब देखिए कितना फेक न्यूज का इस्तेमाल होता है, फेक न्यूज इस तरह से कि ऐसे वीडियोस फैला दिए जाते हैं जिसमें अफवाहें फैल जाती हैं और उसके बाद कैसे एक चिंगारी आग में तब्दील हो जाती है। तो उस पर अगर एक लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए। जवाब दूं? हाँ बोले ना प्लीज। देखिए सबसे पहली बात तो एक बात ये समझ लीजिए कि कौन देश विरोधी, उसकी व्याख्या हम देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति में हमने देखा है कि आठ लोगों की हत्या करने वालों के खून को खरोंच तक नहीं पहुंचती और अगर किसी ने छोटा सा कुछ गाली गलौज भी कर दिया तो उनके घर के घर ढहा दिए जाते हैं। तो ये जो मानसिकता है ये तो सबके सामने है। इसमें अगर आप बहुत
सूफी बातें अगर करेंगी कि योगी आदित्यनाथ जी ये करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से और दूसरी पार्टियों के ऊपर प्रेशर बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मुंह की उन्होंने खाई है 2024 में, उसमें से कहीं ना कहीं रास्ता खोजने की तलाश में है और वो हर एक बार एक नया रास्ता पकड़ के उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। देखिए अभी क्यों कोई को-पैनलिस्ट कह रहे थे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि जब वो आती है ना बुराई, तो फिर आदमी रास्ते भूल जाता है। तो रास्ते जो भूलने की तरफ आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ, याद रखिए अभी तो सिर्फ लोकसभा के चुनाव का फैसला आया है, अभी बाय इलेक्शन होने, बाय इलेक्शन में इससे भी ज्यादा बुरे हाल योगी सरकार के होने वाले हैं। देख लीजिए। नहीं दानिश जी, देखिए मेरा सवाल एक बड़ा सिंपल सा है। वो कह रहे हैं नाकामियों पर पर्दा डालने की ये नई स्कीम है, बाबा की झूठी तारीफ करें और 8 तक ले जाए। अब ये किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। जैसा मैंने कहा कि हर सरकार इस तरह की पॉलिसी चलाती है अपने प्रचार प्रसार के लिए, और इसीलिए हम वो गवर्नमेंट एड्स देखते हैं चलते हुए अलग अलग चैनल्स पर भी, अखबारों में भी। वो एक बाकायदा स्कीम है। तो मुझे ये बताइए कि उसमें दिक्कत क्यों नहीं होती है जब बाकी कोई करता है? जब योगी आदित्यनाथ करते हैं अनामिका जी, तब ये ज्यादा तकलीफ दे क्यों है? क्यों इन्हें नहीं नजर आता कि पंजाब की सरकार भी कर रही है वही काम? बिल्कुल सही बात है। ये तभी क्यों होता है जब योगी आदित्यनाथ जी झूठे सच्चे हर मुद्दे पर रोष निकाला करते हैं, झूठे सच्चे हर मुद्दे पर रोष निकाला करते हैं, सांप तो चंदन पर भी निज आक्रोश निकाला करते हैं, और अंधियारों से मेल है जिनकी नजर भी मैली है, वो तो अंबर सूरज तक में दोष निकाला करते हैं, वो तो अंबर सूरज तक में दोष निकाला करते हैं। कारण ये है कि लोगों से ये हजम ही नहीं हो रहा है कि ये इतना अच्छे से चल कैसे रहा है, ये जो काम हो रहा है वो लोगों तक पहुंच कैसे रहा है। एक योजना सरकार की, कोई ऐसी योजना जो लोगों के लिए लाभप्रद है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उनके हित में कौन सी योजना चल रही है। वो योजना यदि उन तक पहुंच रही है और उन तक पहुंचाई जा रही है, उस योजना को पहुंचाने के लिए यदि कोई माध्यम इन्फ्लुएंसर्स को बना रहा है, और वो इन्फ्लुएंसर्स जो कि रोजगार के लिए बहुत बड़े रास्ते को चुना जा रहा है, किसी भी ऐसे माध्यम को चुना जा रहा है। अभी जैसे आप लोग भी बात कर रहे हैं बार बार के एक बड़ा बजट, किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा बजट दिया जाता है, ये वाला एक विभाग दिया जाता है जिस विभाग से वो अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसे विज्ञापन कहते हैं। उस विज्ञापन को देने के लिए लीगली उनके पास एक बजट भी तैयार होता है, और वो विज्ञापन प्रिंट मीडिया को दिया जाता है, टीवी चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन विज्ञापनों को दिया जाता है, लोग उसे स्वीकार करते हैं। यदि इसी विज्ञापन को ये देख करके कि आज हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, और ये थोड़ा और आसानी से लोगों तक ये योजनाएं पहुंच जाएंगी, दो बातें होंगी। एक तो लोग उन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे, दूसरी ये होगी कि वो लोग जो बड़े बड़े सक्षम लोगों के पास उस बजट को पहुंचाया जा रहा है, विज्ञापन के बजट को, इससे अच्छा ये है उन एजेंसीज के पास पहुंच रहा है। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं चैनल पे बैठी हूँ, टीवी पर बैठी हूँ, लेकिन टीवी पर भी इस विज्ञापन के लिए वो फंड आता है। यदि उन सक्षम लोगों के बजाय उन लोगों को ये फंड पहुंचा दिया जाए जो लोग अपनी सृजन क्षमता से लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिनके पास इतने फॉलोअर्स हैं, जो अपनी बात बहुत आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, उस आसानी से पहुंचाई हुई बात में साथ में यदि वो सरकार की योजना को भी पहुंचा पा रहे हैं, और कई सारे लाभ एक साथ हो रहे हैं। एक लाभ तो ये हो रहा है कि उनको रोजगार मिल रहा है, उनकी सृजनशीलता को, उनकी सृजन क्षमता को सम्मान मिल रहा है। नाइट जी क्या तस्वीर और दूसरा ये लाभ हो रहा है कि सरकारी योजनाएं दिखा रहे हैं। जब ये दो लाभ हो रहे हैं, अच्छा दूसरी बात यही बात है कि यहाँ कहाँ लिखा है कि योगी जी का गुणगान करना है तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। भाई बात जो है वही बात की जाए ना, जो बात है नहीं उस बात को क्यों कहा जा रहा है? किसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है गुणगान किए? जो बात शुरुआत में राकेश जी ने कही वो डिबेट का क्रक्स है, वो इस पूरे महाभारत में केंद्र बिंदु में वही है। नाइट जी बता ही दीजिए क्या दिखा रही हैं आप? क्योंकि मेरा आवाज आप लोग ने काट दिया था, कोई बड़ी नई बात नहीं। कल भी मैं डिबेट पे थी तो ऐसे ही मना कर दिया था, ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा, मुझे बोलने नहीं। मैम प्लीज, मैं तो दिखा रही हूं, ऑडियो काट दिया था वाली बात नहीं है मैम। आप वीडियो से जुड़ती हैं जिसका ऑडियो खराब ही रहता है, तो मैं आपसे अनुरोध कर दूंगी, कैमरा मैं अनुरोध
कर दूंगी, तो भी यही स्थिति होती है। इसीलिए ऐसा नहीं होता है, ये आरोप मत लगाइए, वही वाले आरोप हैं जो पॉलिसी पर अब आप लगा रही हैं। आपको तब नहीं नजर आता जब ये पंजाब सरकार करती है, क्योंकि वहां पर केजरीवाल है, वहां पर कांग्रेस है, राजस्थान में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दो वो ठीक है। प्रचार उत्तर प्रदेश में होता है ये प्रचार, पंजाब सरकार का प्रचार होता है, आपके राज्य में अलग भी। मनीष जी को स्क्रीन पर लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये सब देखकर घबरा रहे हैं आप लोग। नहीं, आप लोग का क्या मतलब है? व्हाट इज आप लोग? ये लोग देख के घबरा रहे हैं, आप लोग का क्या मतलब है नाहिद जी? मुझे लगता है कि एक बोलूं कि नहीं बोलूं, डिमार्केशन ना आपको रखनी पड़ेगी। हर किसी पर हमला करने से नहीं बात जाती है। अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? बोल लीजिए, क्योंकि पहले भी नहीं बोलने दिया। देखिए मैं तो ये दिखा रही हूँ कि भाजपा की ये पॉलिसी है, दरअसल जो ये मैंने फोटोज दिखाई, ये पॉलिसी है कि जो जितना बड़ा रेपिस्ट होता है वो उतना बड़ा भाजपा का पदाधिकारी होता है। ये दरअसल भाजपा का पॉलिसी है, भाजपा गैंग की। मैं चूंकि मेरी बात कट गई थी तो मैं ये बात कह रही थी कि सोशल मीडिया पर भी अपना झूठ का पुलिंदा लेकर आ गई है बीजेपी, कि अब झूठ का पुलिंदा सोशल मीडिया पर फैला, उसके लिए घूस देने के लिए तैयार हो गए कि चलो लीगली हम घूस दे क्या देंगे। कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है रेप के घटना पे, इनको शायद से नहीं पता है। देखिए आप अपने अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा कि उन्होंने रेपिस्ट के बारे में क्या बोला था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, और इस प्रकार का स्टेटमेंट देने वाले का आप सपोर्ट कर रही हैं। एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपसे ये उम्मीद हमें नहीं था। नहीं, अगर आपको समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की तीसरे नंबर की पार्टी, अगर उस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर डिबेट पर आपके न्योते पे मैं आई हूं, अगर बोलने नहीं देना तो आप बुलाती क्यों है डिबेट पर? मत बुलाया करिए, हम नहीं कह रहे हमें बुलाइए, आप बुला रही हैं। और सबसे बड़ी पार्टी हमारी, उस हिसाब से नाहिद जी देखिए, नाहिद जी मेरे आपसे दरख्वास्त है, आप प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी की, जैसा आप कह रही हैं, तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि उस तरह का रवैया भी रखिए। जब बड़े बनते हैं तो बड़प्पन आता है, इस तरह से बार बार हर किसी पर आरोप लगाकर डिबेट में आप हिस्सा नहीं ले सकते हैं। मैम बोलिए प्लीज, जवाब दीजिए। कि नहीं बोलना है ये बता दीजिए, नहीं तो जवाब दीजिए मैम, बोलिए। नहीं, जो घूस देने की बात जो बीजेपी कर रही है, तो घूस, झूठे प्रोपेगेंडा, झूठ का पुलिंदा देने के लिए बात कर रही है। और किसको पैसा दे रही है? जनमानस का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स के नाम पे वसूल कर वो बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता, बीजेपी के अरे भाई नाहिद जी, ये कैसी बात आप कर रही हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, जनमानस का पैसा दे रही है मतलब सरकारें टैक्स के पैसे से ही काम करती है कि नहीं करती है? आप डिक्टेटर हो कि मैं आपकी बात करने यहाँ बैठी हूँ? लीजिए, ये देखिए, ये नया आरोप है, ये नया आरोप है नाहिद जी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताऊं, ये जिस तरह के आरोप आप लगा रही, डिक्टेटर है भाई, सरकारें काम कैसे करती हैं? टैक्स के पैसे से ही काम करती हैं। एक बात बता दीजिए, आप मुझे बात बता दीजिए, अखिलेश जी के समय में कोई प्रचार विभाग नहीं था? प्रचार प्रसार नहीं करते थे वो पार्टी का? बोली हैं नहीं करते थे शायद, मुझे नहीं लगता वो करते थे। और अगर वो करते थे तो वो लोगों के टैक्स के पैसे से ही करते थे। ये लोग ये पता नहीं क्या कर दे रही है, या तो आपको पता नहीं है गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करती है। नहीं तो मैं आपके लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का दुश्मन है। मैं आप नहीं, मुझे ये डिक्टेटर टाइप की भाषा पसंद नहीं है नाहिद जी। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। धन्यवाद। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं, ये बहुत खराब है। राकेश जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट लोगों के टैक्स का पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप इस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हैं। ये डिक्टेटर, ये सब शब्द बड़े ही खराब लगते हैं, और अगर नाहिद जी को इनका इस्तेमाल करना है तो मुझे नहीं समझ में आता क्या कहना चाहिए। बोलिए। मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ, नाहिद खान की मेमोरी इतनी खराब नहीं होगी, मैं याद होगा मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे ना, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था ठीक है ये बताने के लिए वो सबसे महंगे कलाकार, सदी के महानायक जिनको हम कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी को लेकर के आए थे, और मुफ्त में उन्होंने विज्ञापन नहीं किया था। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने वाले सबको याद होगा कि कैसे अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश में विज्ञापन के लिए लेकर के आए थे। और
बाकायदा टेलीविजन पर उनके विज्ञापन चलाया करते थे। ये अखिलेश यादव जी अपने घर के पैसे से चलवा रहे थे क्या? ये उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स का पैसा था ना। और हर सरकार के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होता है, प्रचार प्रसार विभाग होता है, जिसमें बाकायदा एक बजट एलोकेशन होता है कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि सरकार की इन उपलब्धियों का जनता सीधा लाभ उठा सके, उसके पास जागरूकता हो सके, उस तक सूचनाएं पहुंच सके। अलग अलग विभाग है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो चिकित्सा हो, हर विभाग के बारे में इस प्रकार की सूचनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म काम करता है। और मैं तो उदाहरण देकर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी स्वयं कह रहे हैं, कहिए तो मैं अखिलेश यादव का वीडियो चला देता हूं। अब नाहिद लारी खान पता नहीं सुन पा रही नहीं सुन पा रही है, हालांकि कई बार सुन करके भी ये अनसुना करने का प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव स्वयं इस बात को कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक पॉलिसी लेकर के आएंगे। इतनी देर तक मैंने दानिश कुरैशी को भी सुना, तथ्यात्मक तौर पर इसका एक बार भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये डिजिटल मीडिया, ये न्यू मीडिया आज सूचना और संचार का एक नया माध्यम है? क्या आप इसको इनकार करना चाहते हैं? और अगर इनकार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक और राहुल गांधी तक, ये सब आजकल यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ खबरें शेयर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट कर रहे हैं। आप जब अपनी सूचनाओं को साझा करने के लिए इन यूट्यूबर्स का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जनहित में सूचनाएं उन तक पहुंचे और सरकार इसके लिए बजट एलोकेट करने का काम करे? ये सामान्य पृष्ठभूमि से सामान्य लोग हैं जिनके पास बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, जिनके पास बड़ा तंत्र नहीं है, वे अगर जनता तक सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है इन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए उनको विज्ञापन देने का काम करे। ठीक वैसे ही जैसे प्रिंट मीडिया के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। राकेश जी, मैं एक उनका जो एक आरोप है, दानिश जी बेहतर बताएंगे। दानिश जी, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी या बाबा का अगर विरोध करोगे तो जेल में डाल देंगे। यानी वो जो देश विरोधियों पर, हंटर की मैं बात कर रही थी कि अगर देश विरोधी पोस्ट करेंगे तो आप पर एक्शन होगा। तो आपने इसका सीधा मतलब ये लगाया है कि बाबा का विरोध करेंगे तो आप जेल में डालेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो जो कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बताऊं। देखिए, किसी भी सरकार में प्रचार और प्रसार के लिए बिल्कुल माध्यम है और उसका इस्तेमाल भी करती है। सुनिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बैरिकेड खड़ा करे, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि भाई कम से कम सजा से लेकर कि बिल्कुल आखिरी तबके तक की सजा, मतलब पूरी जिंदगी उसकी बशर कर जाए, तो ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, इस देश में कहीं पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि उम्र कैद तक की आप सजा दे। उम्र कैद तक करने की सजा जो बात है, डिजिटलाइजेशन की अगर कुछ बात कर रही है वो या कर रहे हैं वो, तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आप अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं या भाजपा का विरोध कर रहे हैं, और भाजपा का विरोध करना, अगर सरकार का विरोध करना है, तो याद रखिएगा आपको जितने भी कानून बनाने हैं बनाइए। हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से विरोध करना, हम करेंगे। आपको नहीं, आप दानिश जी, आपने सही बात बोली, आप अपना विरोध कर रहे हैं। मुझे इसमें जो बड़े बड़े सवाल हैं, पहला सवाल तो यही है कि एक पॉलिसी योगी आदित्यनाथ लाते हैं तो उसका विरोध होता है। उसके बारे में ध्रुव राठी से लेकर बड़े बड़े और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार लिखते रहते हैं, वो बोलने लग जाते हैं तो घूस दे रहे हैं, जबकि बाकी सरकारें भी वो कर रही है तब उनको घूस नजर नहीं आती है। दूसरी चीज, देश विरोधियों पर एक्शन से क्या ये सक पकाए हुए हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट की जा रही हैं जो देश के इस सोशल फैब्रिक पर एक तरह से हमला करती हैं, तो क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? मनीष जी, क्या ये देश विरोधियों पर जो ये ऐलान कर दिया कि भाई उम्र कैद तक की सजा कर सकते हैं, क्या आपको लग रहा है उससे एक टेंशन है एक बड़े गैंग में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ध्रुव राठी के वीडियो की वजह से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने गलत वीडियो को जो है वो यूट्यूब पे डाला था और उसको जो है अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया था। और ये भाई साहब जो प्रवक्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने साफ साफ बोला कि हमारा काम है विरोध करना, सरकार का काम है योजना लाना। तो ये विरोध करने के लिए ही बैठे हैं। इन्हें पता है कि ये लोग जो है पहले गरीबों का विरोध करते थे, आज जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो गरीब हैं, जो अपने गांव से निकल के संघर्षों के दम पे सारी चीजों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं, आज ये उनका विरोध कर रहे हैं। 72% लोग जो है
वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है न्यूज को जो है देखते हैं या सरकार की योजनाओं को देखते हैं। तो आज अगर सरकार जो है प्रिंट मीडिया में जो है फ्रंट पेज पे छापती है अपनी योजना के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देती है, डिजिटल मीडिया में अगर जो है ऐड दे रही है, तो इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि सजा देने का प्रावधान तो जो है वो हाई कोर्ट निर्णय करेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि किस गलती के लिए क्या सजा होना चाहिए। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया था बिहार सरकार और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया था। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने एनएसए खारिज कर दिया। मुझे भरोसा था भारत के संविधान पे, क्योंकि मैं भारतीय हूं और भारत से प्यार करता हूं। इन लोगों को ना भारत के संविधान पे भरोसा है, ना ये लोग एक्चुअल में भारतीय हैं, और ना ही इन्हें भारत से प्यार है। अगर भारत से प्यार होता, भारत के संविधान के बारे में ये लोग जानते, तो शायद जो है आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना हो हल्ला नहीं मचाते, और ये लोग भी कहते हैं कि देशद्रोहियों को जो है उम्र कैद तक का सजा होना चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप यूपी गवर्नमेंट का है। और दानिश जी का एक बार उस पर रिएक्शन लेती हूं मैं। मनीष जी, उन्होंने कहा कि मुझ पर भी देश विरोधी होने का थप्पा लगाया, लेकिन मुझे कोर्ट पर भरोसा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देश विरोधियों पर एक्शन होगा, आप फेक न्यूज फैलाएंगे, आप अफवाह फैलाएंगे, आप देश में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप पर एक्शन होगा, तो उसके लिए कोर्ट्स भी हैं। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि इसमें अगर योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी है, उसके तहत ऐसा किसी की जिंदगी खराब नहीं की जा सकती, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं? दानिश जी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो मनीष कश्यप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल झूठ है। देखिए, अभी तक वो मैटर ट्रायल में है, उसका वो फैसला नहीं आ गया, तो इसलिए अभी वो बेल पे है। तो इनका ये कहना कि भाई उनका मामला सिमट गया, वो और बात है। दानिश जी, इसीलिए तो आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं होता है, बेवजह देश में आप लोग जो है ना। नहीं दानिश जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने एनएसए खारिज कर दिया है। दानिश जी सुनिए, आप गलत नहीं बोल सकते हैं। दिलवाई अंदर से बैठ के। दानिश जी पहले सुनिए। अब आगे दानिश जी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, पहले सुन लीजिए, करोड़ों रुपए सुन लीजिए दानिश जी। मैं हाथ अच्छा एक एक करके बोल लेते हैं, एक एक करके बोल लेते हैं। और आप जो है दानिश जी मेरी रिक्वेस्ट है, दानिश जी भाई अपने केस के बारे में तो वो बेहतर ही जानते होंगे ना। दानिश जी देखिए, एक मिनट दानिश जी, भाई दानिश जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं कह रही हूँ कि अगर उन पर केस है तो आपके और मुझसे ज्यादा तो उन्हें पता होगा ना, केस तो वो भुगत रहे हैं, या आपको और मुझे ज्यादा पता है? नहीं, वो तो अखबारों में भी है, वो तो अखबारों में भी है, वो न्यूज चैनलों में भी है, वो हर जगह है। अरे मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच एक एक करके दानिश जी बोल लीजिए। इसने धमकी दिलवाई थी अंदर से बैठ के, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसी फोन में, अगर चाहिए तो दे दूंगा मैं आपको। तो रह गई बात, सुनिए मैं आपको बताऊं, देश के जितने भी उद्योगपति हैं उनको 16 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दे दिए। अब मैं उसका विरोध करूंगा तो क्या देशद्रोही हो जाऊंगा? बताइए, तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? और अगर उसका पक्षकार करूंगा तो क्या आप मेरा गुणगान करेंगे, मुझे पैसे का मुआवजा करेंगे? तो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बताइए अब क्या गलत कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे एक बात बताइए, हमारे प्रिय दानिश भैया, जब मैं बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था और आप लोगों का समर्थक गवर्नमेंट मेरे ऊपर एनएसए लगाया था, तो अरे आपने क्या आवाज उठाई है? सारी आवाज मैं जानता हूं, आप छोड़ दीजिए। देखिए, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं एक बार अनामिका जी सुनिए, अनामिका जी बात की हो, कोई वीडियो दिखाइए। एक मिनट योगी डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम है, उसी पे बात करो, ज्यादा अच्छा है। अनामिका जी के पास जाएंगे। अनामिका जी जरा मुझे बताइए, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि पैसा दिया जा रहा है, भाई योगी जी की बढ़ाई करिए, वाहवाही करिए तो आपको पैसा मिलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर एक पूरा एक ऐसे लोगों की भरमार है जिनको अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो वाहवाही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। देखिए सुचरिता जी, जिस समय यूपी में बाबा मेरा एक बहुप्रसिद्ध गीत आया था, लोगों तक पहुंचा था, जिसके कारण कई बार आपके टीवी चैनल पर आपके इस चैनल पर डिबेट भी हुई। यूपी में बाबा जब गीत आया था,
वो गीत वो बहुत बड़ा आरोप का खंडन था जिस गीत को मैं लेकर के आई थी। और मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से अच्छे से यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि उस गीत के लिए किसी को ये पता भी नहीं था, ना तो मेरे से कहा गया था कि वो गीत लिखना है, ना ही उसमें एक सिंगल रुपए तो छोड़िए, रुपए तो फिर भी है कि जिस बात की बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं, कोई पैसा उसके लिए नहीं गया। इसके अलावा उसके कारण ऐसा भी नहीं हुआ कि कहीं पे बुला करके कोई सरकारी पुरस्कार इस तरह का दे दिया गया है कि अनामिका आपने वाहवाही कर दी है तो आप जाकर के ये बात कीजिए। सीधी बात है कि मुझे अपने प्रदेश में, अपने उस कोने में जो बुंदेलखंड का एक एरिया है जिसको पिछली सरकारों ने देखा तक नहीं, जो बुंदेलखंड का जो एरिया था, वो जो पूरा का पूरा गर्त में गया हुआ था, उसमें जो तरक्की मैंने देखी और जब आक्षेप लगे, जो विरोध हुआ, जो पूछा गया कि क्या है काबा, उसका मैंने उत्तर दिया था। ये इसलिए उत्तर दिया था कि वहां के लोगों की बात मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, और हुआ भी। कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, तब काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो ये जनता का ही एक वोट था, जनता का ही मन था कि बाबा फिर से आए। तो ये बात तो खारिज है। अब दूसरी बात जो बार बार ये कही जा रही है कि जब हम देश का विरोध, हम जब देश की बात करते हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं कि देश का विरोध कर दिया, हम सिर्फ बीजेपी की विरोध करते हैं। आप मुझसे पूछे, आप कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स को, हम यूट्यूब पे बात करने वालों को, हमें सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे मिले हैं। जी नहीं, हमें उनको योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए केवल और केवल तमगे मिले हैं। और वो भी ये कहा गया है कि आप सरकारी कवित्री हैं, आप चमचागिरी करते हैं, आप चाटुकार हैं। ये बातें मिली हैं, वो बातें नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी हमारा मन है कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, हमारा मन है कि लोगों तक वो बातें पहुंचे जो सही है, हमारा मन है कि हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं, वो सच्चाई जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में। एक और सवाल है, मैं एक बार जरा लोगों से सुनिए अनामिका जी, मैं एक बार जरा लोगों, इस मन के लिए कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस सृजनशीलता के लिए, इस मन के लिए, सच्चाई के लिए, देश हित में, समाज हित में किए जाने वाले काम के लिए आज एक ये प्रयास कर रही है। आज एक उन घरों तक यदि आर्थिक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं, मैंने बताया दोनों लाभ है। नहीं, अब मेरा एक और सवाल है, मैं वो सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ अनामिका जी, जब लोग ये अज्यूम करते हैं कि भाई अगर आप योगी की बढ़ाई कर रहे हैं, आप वाहवाही कर रहे हैं, अभी की मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रही हूँ, तो बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं इनको तो पैसा मिल रहा होगा इसलिए ये वाहवाही कर रहे हैं। तो इसका दूसरा पहलू क्या है? वही लोग जो ये कह रहे हैं उसका दूसरा पहलू ये है कि आप अगर आलोचना कर रहे हैं तो आपको भी कहीं दूसरी तरफ से पैसा मिल रहा है। पलटकर ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि भाई ये वाहवाही कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा होगा। तो अगर आलोचना कर रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं कि आप एक जी बोलिए जी, आप बीजेपी की बुराई कहा जाता है कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। हम यदि देश हित में कोई बात कर रहे हैं तो हमसे भी तो ये कहा जाता है कि हम बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक जैसा समझिए, जैसे आप कह रही हैं अभी वही बात समझिए ना। आपने अभी कहा कि मेरे ऊपर इसलिए केस किया गया क्योंकि मैंने बीजेपी के लिए, बीजेपी विरोध की बात की, लेकिन वो आपने भी वो गाना गाया होगा इसलिए क्योंकि आपको लगा होगा कि एक जन भावना है, मैं अगर ये गाना बनाऊंगी या फिर ऐसे लिखूंगी तो लोग इसे पसंद करेंगे। ये एक आपने भी तो एक जन भावना का एहसास आपको हुआ होगा। मैं एक बार जल्दी से राकेश जी जरा ये सुनवाना चाह रही हूं कि लोगों से हमने पूछा कि बाबा ने जो ये पॉलिसी की शुरुआत की है जिस पर राष्ट्र धर्म, अगर आप देश विरोधी पोस्ट करेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे तो आपको जेल होगी, तो लोग क्या कह रहे हैं? जरा एक बार सुनवाती हूं, फिर मैं आपके साथ आ रही। दानिश जी उसके बाद आ रही। देश में रहना है, उस देश का ही अगर देश विरोधी करेंगे तो ये देश को तोड़ने का काम है। तो देश अगर अखंड भारत बनना है तो देश की मजबूती के लिए इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था कि जिसको देखो वो देश विरोधी पोस्ट डाला करता, खाता यहाँ की बजाता कहीं की और। ये योगी जी ने पूरा अच्छा काम आदेश हुआ है, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जरा से भी गलत खबर डाल दीजिए, उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलने लगते हैं, तो इससे एक माहौल खराब होता है। जो अफजल के जयकारे लगा के उसकी ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जो देश विरोधी गतिविधियां करते थे, ऑनलाइन पोस्ट डालते थे जिससे माहौल बिगड़ता था, ऐसा करके माननीय योगी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। नई योजना जो लागू होती है उसके लिए सब डिजिटल इंडिया और सब ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, इसका इस्तेमाल देश के हित में करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चिंतित है। देश विरोधी अगर कामों में
षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ में अगर डिजिटल इंडिया का काम होगा गलत तरीके से, तो उस पर बहुत सही कानून बनाया बाबा ने। एक बात और भी कही है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि खाली सिर्फ अनावश्यक पोस्टों पर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा ही नहीं लगेगा, जो अच्छी सकारात्मक पोस्टें करेगा उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, एक व्यक्ति कह रहे थे दानिश साहब कि अफजल के जयकारे लगाते हुए पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे थे, इनको क्या कहें। ऐसे वीडियोस पर तो लगाम लगानी चाहिए, और अगर योगी आदित्यनाथ वो कर रहे हैं यूपी में तो ये बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, उसे जरूरी मानते हैं या गैर जरूरी मानते हैं? बिल्कुल, देखिए आप मुझे ये बताइए कि आप ये चीज़ मानती हैं या नहीं मानती कि देश के 16 लाख करोड़ रुपए जो है मोदी जी ने उद्योगपतियों को दे दिए। अगर दानिश कुरैशी उसका विरोध करता है तो वो देश विरोधी है या सरकार विरोधी है, बताइए। क्या दानिश कुरैशी और अफजल गुरु एक हैं सर? ये बताइए। आप खुद ही अपने आप को डिमीन कर रहे हैं अगर आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप दानिश साहब? अरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सुनिए। आप अपने आप को अफजल गुरु की कैटेगरी में रखेंगे क्या? अच्छा, देश के 16 लाख करोड़ रुपए भाजपा सरकार खा गई नहीं खा गई? मुझे बताइए, मोदी जी 16 लाख करोड़ रुपए बांट दिए नहीं, आवाम का पैसा बांटा या नहीं बांटा? मैंने अफजल गुरु की पोस्ट कही है। अच्छा, बांटा के नहीं बांटा ये तो जवाब दे दिए। अरे सुचारिता जवाब तो दे दो, बांटा या नहीं बांटा? क्या आप क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं? आप खुद सोचिए उसके बारे में। ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने ये कहा कि जूनियर अवेसी ने 15 मिनट में हिंदुओं को काटने की बात की थी कि नहीं की थी, बताइए। तो वैसे लोगों पे जो है देशद्रोही वाला कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? दानिश जी आप ही बताइए। अरे मुझे सुनिए, मुझे ये बताइए। दानिश जी आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी के जो मुखिया सीनियर अवेसी हैं और उनके छोटे भाई जूनियर अवेसी साहब ने हिंदुओं के बारे में क्या कहा था? पुलिस हटा दो, 15 मिनट में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर वो मैं बात बोल दूं तो खुद जो है बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। आप बताइए। तो ये हुआ टॉपिक है सोशल मीडिया, और गुमराह मैंने कर दिया हैदराबाद वाला पुराना बात। अभी सोशल मीडिया पे डिजिटल इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करना है तो आप जो है 16 लाख करोड़ पे चले गए, उस पे भी जो है हम बैठ के बातचीत करेंगे। अभी जो है आप ये बताइए कि सरकार का ये योजना सही है कि नहीं? सोशल मीडिया वालों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं एक बार राकेश जी के पास जा रही हूँ। मैं राकेश जी, जरा मैंने सवाल पूछा था दानिश जी से, मैं तो दानिश जी को सबसे पहले तो सुनिए। नहीं दानिश जी सुनिए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, अब मैं जरा राकेश जी से भी पूछ लूं ना। अगर जहाँ तक ओवैसी साहब की बात की जा रही है, हाँ ठीक है, ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं, अकबर भाई की आप बात कर रहे हैं, तो अकबर भाई वाला मामला खत्म हो गया है। आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। अब आप एक दूसरे की जानकारी है, उनको कोई जानकारी, उन्होंने अपने केस की भी जानकारी नहीं है, उन्हें ओवैसी साहब के केस की भी जानकारी नहीं है। आपको तो जाना ही है, आपको हर तारीख पे जाना है। नहीं एक मिनट। अरे पूरा ब्रह्मांड का जानकारी इन्हीं लोगों के पास है। राकेश जी मुझे बता दीजिए, मुझे लगता है उस सज्जन ने बहुत सही बात कही है। इस देश में अफजल गुरु जैसे व्यक्ति के लिए जयकारे तो नहीं चलेंगे, और गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। अब दानिश जी वो कंपैरिजन ड्रॉ खुद कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। बोलिए राकेश जी। देखिए, सुचारिता किसी की बुनियादी तालीम मदरसे में हो गई हो उसका गुनाह नहीं है। अब उसके लिए ऐसी तालीम मिल गई उसको, लेकिन अब कम से कम रिपब्लिक भारत देखता रहा होगा तो कम से कम उसको आज खबरों से अपडेट होना चाहिए। अब अभी दानिश कुरैशी ने आपके इसी शो में कहा कि आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी डिजिटल मीडिया पॉलिसी में। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बाकायदा ट्वीट करके इसलिए जानकारी दी है कि किसी प्रकार के आजीवन कारावास की सजा नहीं है, ये अफवाह है। लेकिन उसके बावजूद अब ये दानिश कुरैशी अफवाह फैलाने में लगे हैं। ठीक वैसे ही 16 लाख करोड़ का गाना गा रहे हैं। अरे भाई, क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, बिना जाने हुए आपको जो देश का पैसा उनसे आज वसूली करने का काम कर रहे हैं। आपको दानिश कुरैशी आप भी नहीं पाओगे, भारत का रुपया लेकर के आप भी नहीं भाग पाओगे। हर पैसे को वसूल कर लेंगे हम, किसी का पैसा नहीं माफ किया गया, राकेश जी, मैं ये बात जानती हूँ कि इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं अब जो सोशल मीडिया का जो कंटेंट बन रहा है, चाहे वो रील्स हो, वो यूट्यूब वीडियोस हो, उन्हें अपने फोन पर देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं। अब उसके जरिए कई बार ऐसे वीडियो होते हैं जिस पर वो कहते हैं कि ये क्या बात कह दी, ये तो गलत बात है, या फिर ये कहते हैं वाह ये बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोगों की बहुत तादाद है, और इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि गलत कंटेंट जो कि एक चिंगारी फैला सकता है, जो आग लगा सकता है, उस पर क्रैकडाउन जरूरी है।
ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।